सबक। शिकायत करना बंद करो। परेशानियां बच्चों की तरह होती हैं, उन्हें पालते रहोगे तो बड़ी होती जाएंगी। लेडी हॉलैंड। क्या आपको अच्छा लगता है जब कोई अपनी सारी परेशानियां और शिकायतें आपके ऊपर उंडेलने लगता है? बिल्कुल भी अपलिफ्टिंग और एनर्जाइजिंग नहीं लगता है ना? सच तो यह है कि किसी को भी शिकायत करने वाले लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं होता, शायद सिवाय दूसरे शिकायत करने वालों के। बेशक हम सब कभी न कभी शिकायत करते हैं। असली सवाल यह है, आप कितनी बार शिकायत करते हैं? अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा शिकायत करते हैं, तो बस अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या साथियों से पूछ लीजिए, वो आपको सच्चाई बता देंगे। अब जब मैं शिकायत की बात कर रहा हूं, तो मैं उन मौकों की बात नहीं कर रहा जब आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशन ढूंढने के लिए चर्चा करते हैं। वह तो कंस्ट्रक्टिव और सराहनीय है। मैं उन मौकों की भी बात नहीं कर रहा जब आप अपने जीवन के अनुभवों को दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं, ताकि उन्हें अपनी जिंदगी के लेटेस्ट अपडेट्स दे सकें। आखिर इंसान होने का एक हिस्सा है अपने अनुभव बांटना और एक दूसरे का साथ देना। किसी को आपके दर्द और तकलीफों के बारे में सुनना नहीं है। शायद कुछ उदाहरणों से आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि किस तरह की शिकायत काउंटर प्रोडक्टिव होती है। सबसे आम शिकायत का विषय होता है बीमारी। इस कैटेगरी में आते हैं ऐसे कमेंट्स जैसे, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, या मुझे बहुत बुरा साइनस हेडेक है। इससे भी बुरा यह है कि कुछ लोग अपनी बीमारी के गंदे डिटेल्स बताने लगते हैं। और क्या आपका दिन अच्छा नहीं हो जाता जब आपका साथी आपको बताता है कि उसे उल्टी आ रही है? सच कहें तो अगर आपको पेट दर्द है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं डॉक्टर नहीं हूं। अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाए। इससे भी जरूरी, आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? आप सिंपैथी चाहते होंगे, पर आप सिर्फ मुझे नीचे खींच रहे हैं और अपने दुख को और मजबूत कर रहे हैं। दर्द और तकलीफ के बारे में बात करने से आपको और ज्यादा वही मिलेगा और आपके आसपास के लोगों को भागने का मौका मिलेगा। बीमारी की शिकायतों के मामले में एस्केलेशन का प्रिंसिपल अक्सर अपना बदसूरत सर उठाता है। यह ऐसे काम करता है, आप अपने दोस्त को बताते हैं कि फ्लू से आपने कितना दर्द झेला। आपका दोस्त बीच में टोक कर कहता है, आपको लगता है आपके साथ बुरा हुआ? जब मुझे फ्लू हुआ तो मुझे 104 डिग्री बुखार था और मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, मैं मरने ही वाला था। या फिर किसी को बताइए कि आपकी पीठ या पैर में दर्द है और गिनो कितने सेकंड लगते हैं उसे अपने ही पीठ दर्द और दर्द भरे पैरों के बारे में बात शुरू करने में। शिकायत करने वालों को यह खेल बहुत पसंद होता है। उनका दर्द हमेशा आपसे ज्यादा होता है। अपने दिन को बर्बाद ना होने दें। एक और पसंदीदा शिकायत का विषय है मौसम। बारिश शुरू होती है और लोग कहते हैं, कितना घटिया दुखदाई दिन है, आसमान से कुछ पानी गिरने से दिन घटिया कैसे हो गया। जब कोई मुझसे ऐसा कहता है, मैं जवाब देता हूँ, बाहर गीला है पर दिन बहुत अच्छा है। बारिश को घटिया दिन से जोड़कर आप खुद को नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा मौसम के बारे में आपकी शिकायतें हालात नहीं बदलेंगी। मौसम के कारण अपसेट होना बिल्कुल बेकार है। सेल्फ पिटी एक एसिड है जो खुशी में छेद कर देती है। शिकायत से बचें और आगे बढ़ें। याद रखें, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनके बारे में शिकायत करने से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि यह हमें और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड बना सकता है। तो अगली बार जब आप खुद को शिकायत करते हुए पकड़ें, तो रुकें और सोचें कि क्या आप किसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए बात कर रहे हैं या सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। शिकायत करने से बचें और खुशी, सकारात्मकता और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं। यही असली जीत है। जिंदगी की कहानी में शिकायतें सिर्फ छोटे मोटे किरदार हैं। असली हीरो वो है जो मुश्किलों को चुनौती समझता है। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उनके बारे में शिकायत करना बेकार है। ये वही बात है जैसे तूफान में हवा से लड़ना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, जैसे वेटर ने 5 मिनट तक ऑर्डर नहीं लिया, या
जॉन को मुझसे बड़ी खिड़की वाला ऑफिस मिला। ये सब बेमानी शिकायतें हैं। जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, इन छोटी बातों में फंसना कहाँ की अक्लमंदी है। और जब आप इन छोटी बातों पर शिकायत करते हैं तो आप खुद के बारे में भी कुछ कह रहे होते हैं। अगर मैं आपका बॉस हूँ या टीम का साथी, तो मैं सोचूंगा कि जब कोई बड़ी मुसीबत आएगी तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। हर मुश्किल को मौका समझो, हर चुनौती को अवसर। यही है जिंदगी जीने का असली हुनर। पेड्रो की कहानी हमें सिखाती है कि असली मुसीबत क्या होती है। अपने देश होंडुरास में आए तूफान के बाद उसे अपने परिवार के जीवित होने का भी पता नहीं था, लेकिन उसने शिकायत करने की बजाय मदद करने का रास्ता चुना। मुसीबत बड़ी हो या छोटी, हिम्मत से लड़ो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। पेड्रो की कहानी हमें याद दिलाती है कि अपनी परेशानियों को पर्सपेक्टिव में देखना कितना जरूरी है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते हैं, वे अक्सर अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा बना देते हैं। जिंदगी एक सफर है, हर मोड़ पर नया नजारा है। जो इसे खुशी से जीता है वही असली सितारा है। याद रखिए, खुशी का राज है अपनी नेमतों को गिनना, जबकि दूसरे अपनी परेशानियां गिन रहे हों। ये सब पढ़कर मुझे एडी रिकनबैकर की कहानी याद आती है, जो 21 दिनों तक पैसिफिक महासागर में एक लाइफ राफ्ट पर भटकते रहे। इस मुसीबत से बचने के बाद उन्होंने कहा, अगर आपके पास पीने के लिए ताजा पानी और खाने के लिए भरपूर खाना है तो आपको किसी चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जिनके लिए मैं आभारी हूं। मेरी सेहत अच्छी है, डोलोरेस की सेहत अच्छी है, हमारा अपना घर है, हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा खाना और पीने के लिए साफ पानी है। हम यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं और आजादी का आनंद लेते हैं। मुझे अपना काम पसंद है, मैं यात्रा करता हूं और दिलचस्प लोगों से मिलता हूं। मेरे कई वफादार दोस्त हैं। मुझे भगवान के साथ मेरे रिश्ते से ताकत मिलती है। ये मेरी जिंदगी की कुछ नेमतों की लिस्ट है। और पता है क्या, इन सभी अच्छी चीजों के बावजूद कभी कभी मैं इनमें से कुछ को मामूली समझने लगता हूं, लेकिन मैंने जल्दी से इन नेमतों से फिर से जुड़ना सीख लिया है और इससे मेरा एटीट्यूड बेहतर होता है और मैं वापस सही रास्ते पर आ जाता हूं। तो आप हाल में किस चीज की शिकायत कर रहे थे? क्या वो सच में जीवन और मृत्यु के मामले हैं? अगली बार जब आप अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करने की सोचें, तो एक कलम और कागज उठाइए और उन सभी कारणों की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये शिकायत करने से कहीं बेहतर है। चार्ल्स डिकेंस के मुताबिक अपने वर्तमान आशीर्वादों पर विचार करें, जिनमें से हर इंसान के पास बहुत कुछ है। अपने पिछले दुर्भाग्यों पर नहीं, जिनमें से कुछ न कुछ हर किसी के पास होते हैं। सकारात्मक खबरों का स्रोत बने। मैं यह नहीं कह रहा कि आप बैठकर अपनी जिंदगी की सभी समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। हालांकि शिकायत करने के बजाय अपना ध्यान और ऊर्जा उन कदमों पर केंद्रित करना कहीं बेहतर है जो आप अपनी समस्या को हल करने या कम से कम करने के लिए उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हर किसी को बताने के बजाय कि आप कितना बुरा महसूस कर रहे हैं, नियमित रूप से व्यायाम करने या थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें। संक्षेप में, शिकायतें 3 तरह से आपके खिलाफ काम करती हैं। पहला, कोई भी आपकी बीमारी और आपकी समस्याओं के बारे में नकारात्मक खबरें नहीं सुनना चाहता। दूसरा, शिकायत करना आपके अपने दर्द और तकलीफ को और बढ़ाता है, तो दर्दनाक नकारात्मक यादों को क्यों दोहराते रहें। तीसरा, शिकायत करना अपने आप में कुछ हासिल नहीं करता और आपको उन रचनात्मक कार्यों से दूर कर देता है जो आप अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कर सकते थे। कहा जाता है कि 90% लोगों को आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है और बाकी 10% खुश हैं कि आपको वे समस्याएं हैं। लेकिन गंभीरता से हम सब अपनी शिकायतों को कम कर सकते हैं। अब से आइए अपने और दूसरों के लिए अच्छा करें और अपनी बातचीत को उत्साहजनक बनाएं। जो लोग बहुत ज्यादा शिकायत नहीं करते, उनके साथ रहना आनंददायक होता है। उस समूह में शामिल होने का फैसला करें।
ताकि लोगों को आपको आते देखकर सड़क पार करने की जरूरत न पड़े। केट हाल्वर्सन ने क्या खूब कहा है, अगर आप खुद में ही उलझे रहते हैं तो आप ओवरड्रेस्ड हैं। भाग 3। स्वर्ग उनकी मदद करता है जो खुद कर्म करते हैं। कुछ भी अपने आप नहीं होता, सब कुछ आपके पास तब आएगा जब आप समझ लेंगे कि आपको खुद ही उसे अपने पास लाना है, अपने स्वयं के प्रयासों से। इस डायलॉग में बॉलीवुड का जोश है, लेकिन इसके अंदर एक गहरी सच्चाई छुपी है। यह कहता है कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें खुद एक्शन लेना होगा। भाग्य या किस्मत पर भरोसा करना काफी नहीं है। इसे और भी ड्रामेटिक बनाया जा सकता है। बेन स्टीन ने क्या खूब कहा है, जिंदगी का मंच खाली नहीं रहता, आपको खुद ही इस पर अपना किरदार निभाना होगा। जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे तब तक आपकी किस्मत भी आपका इंतजार करेगी। याद रखिए, स्वर्ग भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो खुद अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखते हैं।